चित्रकूट धाम संपूर्ण यात्रा और प्रमुख दर्शनीय स्थल। आज इस वीडियो में हम चित्रकूट धाम की संपूर्ण यात्रा के बारे में बात करेंगे। चित्रकूट धाम भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले में स्थित एक शहर है। यह उस जिले का मुख्यालय भी है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर भी बौद्ध अवशेष मिले हैं। यह भी तथागत बुद्ध की भूमि है। प्राचीन भारतीय बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन बहुत सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व रखता है। चित्रकूट भगवान राम की कर्म भूमि है। भगवान राम ने वनवास के 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। चित्रकूट मंदिरों का शहर और धार्मिक स्थल है। यह पड़ोस में ही स्थित मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट नगर से जुड़ा हुआ है। चित्रकूट का प्राचीन इतिहास। भारतीय साहित्य और पवित्र ग्रंथों में प्रख्यात वनवास काल में 11.5 वर्षों तक भगवान राम, माता सीता और श्री राम के अनुज लक्ष्मण की निवास स्थली रहा चित्रकूट मानव हृदय को शुद्ध करने और प्रकृति के आकर्षण से पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम है। चित्रकूट एक प्राकृतिक स्थान है जो प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह पर्यटक यहाँ के खूबसूरत झरने, चंचल युवा हिरण और नाचते मोर को देखकर रोमांचित होते हैं, तो एक तीर्थयात्री मंदाकिनी में डुबकी लगाकर कामदगिरी की धूल में तल्लीन होकर अभिभूत होता है। प्राचीन काल से चित्रकूट क्षेत्र ब्रह्मांडीय चेतना के लिए प्रेरणा का एक जीवंत केंद्र रहा है। हजारों भिक्षुओं, साधुओं और संतों ने यहाँ उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त की है और अपनी तपस्या, साधना, योग, तपस्या और विभिन्न कठिन आध्यात्मिक प्रयासों के माध्यम से विश्व पर लाभदायक प्रभाव डाला है। प्रकृति ने इस क्षेत्र को बहुत उदारता पूर्वक अपने सभी उपहार प्रदान किए हैं, जो इसे दुनिया भर के तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का आकर्षित करने में सक्षम बनाता है। अत्रि, अनसुईया, दत्तात्रेय, महर्षि मार्कंडेय, सारभंग, सुतीक्ष्ण और विभिन्न अन्य ऋषि, संत, भक्त और विचारक सभी ने इस क्षेत्र में अपनी आयु व्यतीत की और जानकारों के अनुसार ऐसे अनेक लोग आज भी यहाँ की विभिन्न गुफाओं और अन्य क्षेत्रों में तपस्यारत हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र की एक आध्यात्मिक सुगंध है जो पूरे वातावरण में व्याप्त है और यहाँ के प्रत्येक दिन को आध्यात्मिक रूप से जीवंत बनाती है। चित्रकूट सभी तीर्थों का तीर्थ है। हिंदू आस्था के अनुसार प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा माना गया है, किंतु चित्रकूट को उससे भी ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है। किंवदंती है कि जब अन्य तीर्थों की तरह चित्रकूट प्रयागराज नहीं पहुंचे, तब प्रयागराज को चित्रकूट की उच्चतर पदवी के बारे में बताया गया और प्रयागराज से अपेक्षा की गई कि वह चित्रकूट जाएं, इसके विपरीत कि चित्रकूट यहाँ आए। ऐसी भी मान्यता है कि प्रयागराज प्रत्येक वर्ष पयस्विनी के स्नान करके अपने पापों को धोने के लिए यहाँ आते हैं। यह भी कहा जाता है कि जब प्रभु राम ने अपने पिता का श्राद्ध समारोह किया था, तो सभी देवी देवता शुद्धि भोज परिवार में किसी की मृत्यु के 13वें वाले दिन संबंधियों और मित्रों को दिए जाने वाले भोज में भाग लेने चित्रकूट आए। वे स्थान की सुंदरता से मोहित हो गए थे। भगवान राम की उपस्थिति में इसमें एक आध्यात्मिक आयाम जोड़ गया, इसलिए वे वापस प्रस्थान करने के लिए तैयार नहीं थे। कुलगुरु वशिष्ठ भगवान राम की इच्छा के अनुसार रहने और उनको समझाते हुए विसर्जन प्रस्थान मंत्र को बोलना भूल गए। इस प्रकार सभी देवी देवताओं ने इस जगह को अपना स्थायी आवास बना लिया और वहाँ हमेशा उपस्थित रहते हैं। आज भी यहाँ तक कि जब एक अकेला पर्यटक भी प्राचीन चट्टानों, गुफाओं, आश्रमों और मंदिरों की विपुल छटा बखेरे इस स्थान में पहुँचता है, तो पवित्र और आध्यात्मिक साधना में लगे ऋषियों के साथ वह अनजाने में ही खुद को पवित्र संस्कारों और ज्ञान प्राप्ति के उपदेशों और कृतियों से भरे माहौल में खो देता है और एक अलग दुनिया के आनंद को प्राप्त करता है। विश्व के सभी हिस्सों से हजारों तीर्थयात्री और सत्य के साधक इस स्थान में अपने जीवन को सुधारने और उन्नत करने की एक अदम्य इच्छा से प्रेरित होकर आश्रय लेते हैं।
प्राचीन काल से ही चित्रकूट का एक विशिष्ट नाम और पहचान है। इस स्थान का पहला ज्ञात उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है, जो सबसे पहले कवि द्वारा रचित सबसे पहला महाकाव्य माना गया है। एक अलिखित संरचना के रूप में विकास के इस महाकाव्य को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा द्वारा सौंप दिया गया था। जैसा कि वाल्मीकि जो राम के समकालीन या उनसे पहले माने जाते हैं, और मान्यता है कि उन्होंने राम के जन्म से पहले रामायण का निर्माण किया था। इस स्थान की प्रसिद्धि व पुरातनता को अच्छी तरह से निरूपित किया जा सकता है। महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट को एक महान पवित्र स्थान के रूप में चित्रित करते हैं, जो महान ऋषियों द्वारा बसाया गया है और जहां बंदर, भालू और अन्य विभिन्न प्रकार के पशु वर्ग और वनस्पतियां पाई जाती हैं। ऋषि भारद्वाज और वाल्मीकि दोनों इस क्षेत्र के बारे में प्रशंसित शब्दों में बोलते हैं और श्री राम को अपने वनवास की अवधि में इसे अपना निवास बनाने के लिए सलाह देते हैं, क्योंकि यह स्थान किसी व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने और उसे मानसिक शांति देने में सक्षम था, जिससे वह अपने जीवन में सर्वोच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। भगवान राम स्वयं इस जगह के मोहक प्रभाव को मानते हैं। रामोपाख्यान और महाभारत के विभिन्न स्थानों पर तीर्थों के विवरण में चित्रकूट एक विशेष स्थान प्राप्त है। यह आध्यात्म रामायण और बृहत रामायण चित्रकूट की झकझोर कर देने वाली आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता को प्रमाणित करते हैं। लेखकों के अनुसार बाद में चित्रकूट और इसके प्रमुख स्थानों का वर्णन 16 कंटों में वर्णित है। राम से संबंधित पूरे भारतीय साहित्य में इस स्थान को एक अद्वितीय गौरव प्रदान किया गया है। फादर कामिल बुल्के ने भी चित्रकूट महात्म्य का उल्लेख किया है और मैकेंजी के संग्रह में पाया गया है। विभिन्न संस्कृत और हिंदी कवियों ने चित्रकूट का वर्णन किया है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में इस स्थान का सुंदर वर्णन किया है। वह यहाँ के आकर्षण से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मेघदूत में अपने यक्ष के निर्वासन का स्थान चित्रकूट, जिसे वह प्रभु राम के साथ इसके सम्मानित संबंधों की वजह से रामगिरी कहते हैं, को बनाया। हिंदी के संत कवि तुलसीदास जी ने अपने सभी प्रमुख कार्यों रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका में इस स्थान का अत्यंत आदरपूर्वक उल्लेख किया है। संपूर्ण ग्रंथ में कई छंद हैं जो तुलसीदास और चित्रकूट के बीच एक गहन व्यक्तिगत बंधन प्रदर्शित करते हैं। अपने जीवन का काफ़ी हिस्सा उन्होंने यहाँ भगवान राम की पूजा और उनके दर्शन की लालसा में व्यतीत किया। यहाँ उनकी उपलब्धियों को एक उल्लेखनीय पल माना जाता है जब हनुमान जी की मध्यस्थता में उन्हें उनके आराध्य प्रभु राम के दर्शन प्राप्त हुए। उनके मित्र प्रसिद्ध हिंदी कवि रहीम अब्दुल रहीम खाने खाना, सैनिक, राजनीतिज्ञ, संत, विद्वान कवि जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ने यहाँ कुछ समय बिताया था जब वह अकबर के पुत्र सम्राट जहांगीर के पक्ष में थे। प्रणामी संप्रदाय के बीटक साहित्य के अनुसार संत कवि महामती प्राणनाथ ने यहाँ अपनी 2 पुस्तकों छोटा कयामतनामा और बड़ा कयामतनामा को लिखा था। वह वास्तविक स्थान जहाँ प्राणनाथ रहे और जहाँ उन्होंने कुरान की व्याख्या और श्रीमद् भागवत महापुराण से इसकी समानताओं से संबंधित कार्य किए का सही पता नहीं लगाया जा सका। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल और आकर्षण के केंद्रों को जानते हैं। पहला है कामदगिरी पर्वत। इस पवित्र पर्वत का काफ़ी धार्मिक महत्व है। श्रद्धालु कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। जंगलों से घिरे इस पर्वत के तल पर अनेक मंदिर बने हुए हैं। चित्रकूट के लोकप्रिय कामतानाथ और भरत मिलाप मंदिर भी यहीं पर स्थित हैं। दूसरा, राम घाट। राम घाट वह घाट है जहाँ प्रभु राम नित्य स्नान किया करते थे। इसी घाट पर राम भरत मिलाप मंदिर है और इसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा भी है। मंदाकिनी नदी के तट पर बने राम घाट में अनेक धार्मिक क्रियाकलाप चलते रहते हैं। घाट में गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए साधु संतों को भजन और कीर्तन करते देख बहुत अच्छा महसूस होता है।
शाम को होने वाली यहाँ की आरती मन को काफ़ी सुकून पहुँचाती हैं। तीसरा, जानकी कुंड। रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे जानकी कुंड स्थित है। जनक पुत्री होने के कारण सीता को जानकी कहा जाता था। माना जाता है कि जानकी यहाँ स्नान करती थी। जानकी कुंड के समीप ही राम जानकी रघुवीर मंदिर और संकट मोचन मंदिर भी हैं। चौथा, स्फटिक शिला। जानकी कुंड से कुछ दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे ही एक शिला स्थित है। माना जाता है इस शिला पर सीता के पैरों के निशान मुद्रित हैं। कहा जाता है कि जब वह इस शिला पर खड़ी थीं तो जयंत ने काक रूप धारण कर उन्हें चोंच मारी थी। इस शिला पर राम और सीता बैठकर चित्रकूट की सुंदरता निहारते थे। पांचवा, अनसुईया अत्रि आश्रम। स्फटिक शिला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर घने वनों में घिरा यह एकांत आश्रम स्थित है। इस आश्रम में अत्रि मुनि, अनुसुईया, दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि की प्रतिमा स्थापित हैं। छठा आकर्षण का केंद्र है गुप्त गोदावरी। नगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गोदावरी स्थित है। यहाँ 2 गुफाएं हैं। एक गुफा चौड़ी और ऊंची है। प्रवेश द्वार संकरा होने के कारण इसमें आसानी से नहीं घुसा जा सकता। गुफा के अंत में एक छोटा तालाब है जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी और संकरी है जिससे हमेशा पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया था। सातवां, हनुमान धारा। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। कहा जाता है कि यह धारा श्री राम ने लंका दहन से आए हनुमान के आराम के लिए बनाई थी। पहाड़ी के शिखर पर ही सीता रसोई है। यहाँ से चित्रकूट का दृश्य देखा जा सकता है और वो मन को भा जाता है। हनुमान धारा काफ़ी जगह में फैली हुई है। आठवां है भरतकूप। कहा जाता है कि भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए भरत ने भारत की सभी नदियों से जल एकत्रित कर यहाँ रखा था। अत्रि मुनि के परामर्श पर भरत ने जल एक कूप में रख दिया था। इसी कूप को भरतकूप के नाम से जाना जाता है। भगवान राम को समर्पित यहाँ एक मंदिर भी है। जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास आए थे तब भरत को अपनी माता कैकेयी के व्यवहार पर काफ़ी दुख हुआ था। वे अयोध्या वासियों को लेकर श्री राम को मनाने चित्रकूट आए थे। साथ में भगवान राम का राज्याभिषेक करने के लिए समस्त तीर्थों का जल भी लाए थे। लेकिन भगवान राम 14 वर्ष वनवास के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इस पर भरत काफ़ी दुखी हुए और अपने साथ लाए समस्त तीर्थों के जल को वहीं के कुएं में डाल दिया। केवल अपने साथ भगवान राम की खड़ाऊ लेकर वापस चले गए। तभी से इस स्थल का नाम भरतकूप पड़ा। यहाँ किस तरीके से आया जा सकता है? अगर आप चित्रकूट जाना चाहते हैं तो उसके कई सारे तरीके हैं। वायुमार्ग के द्वारा आप चित्रकूट का नज़दीकी विमान स्थल प्रयागराज है। खजुराहो चित्रकूट से 185 किलोमीटर दूर है। चित्रकूट में भी हवाई पट्टी बनकर तैयार है, लेकिन यहाँ से उड़ानें अभी शुरू नहीं हुई हैं। लखनऊ और प्रयागराज हवाई अड्डों से भी चित्रकूट पहुँचा जा सकता है। प्रयागराज और लखनऊ से बस और ट्रेनें लगातार उपलब्ध हैं। रेल मार्ग चित्रकूट से 8 किलोमीटर की दूर चित्रकूट धाम निकटतम रेलवे स्टेशन है। प्रयागराज, जबलपुर, बांदा, दिल्ली, झांसी, हावड़ा, आगरा, मथुरा, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी, रायपुर, कटनी, मुगल सराय, वाराणसी, बांदा आदि शहरों से यहाँ के लिए रेलगाड़ियाँ चलती हैं। इसके अलावा शिवरामपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर भी बसें और 2 व्हीलर लिए जा सकते हैं। शिवरामपुर रेलवे स्टेशन की चित्रकूट से दूरी केवल 4 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से चित्रकूट के लिए प्रयागराज, बांदा, झांसी, महोबा, कानपुर, छतरपुर, सतना, अयोध्या, लखनऊ, मेहर आदि शहरों से नियमित बस सेवाएं हैं। दिल्ली से भी चित्रकूट के लिए बस सेवा उपलब्ध है। शिवरामपुर से भी बसें और 2 व्हीलर उपलब्ध हैं। यहाँ से चित्रकूट की दूरी 4 किलोमीटर है। तो इस प्रकार अगर आप चित्रकूट धाम के दर्शन करना चाहते हैं और यहाँ के प्रमुख दर्शनीय
स्थलों का और यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद उठाना चाहते हैं और अभी तक आप दर्शनों के लिए नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।